हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लव लाइक द गैलेक्सी का सारा एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है लिंग ब्यूई, एक पावरफुल जनरल एम्परर वेन का फोस्टर सन है। बाहर से थोड़ा कोल्ड और रूथलेस लगता है लेकिन अंदर से इमोशनल है। ये हमारे स्टोरी का मेल लीड है। फीमेल लीड है चेंग शाओशेंग। चेंग फैमिली की बेटी, छोटी एज में पेरेंट्स से दूर रह गई थी। थोड़ा सोशल स्किल्स में वीक है लेकिन टैलेंटेड है, दिमाग तेज़ है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है। युआन शेन स्कॉलर टाइप का बंदा है। शाओशेंग का एक और एडमायरर, थोड़ा एरोगेंट है लेकिन टैलेंटेड और प्रिंसिपल वाला है। लू याओ जेंटल और टिमिड, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से पहले ही जाओजुन का फियांसे था पर शाओशेंग के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वैन शीशी, जो कि शाओशेंग की दोस्त, मार्शल आर्ट और हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट है, बोल्ड और सपोर्टिव नेचर की है। प्रिंसेस यू चैंग लिंग ब्यूई पर फिदा है और शाओशेंग के लिए एक लव राइवल बन जाती है। ओल्ड मैडम शेंग थोड़ी ग्रीडी और वेन टाइप की है, शाओशेंग को नेग्लेक्ट करती है। ये ग्रैंड मदर है शाओशेंग की। शेंग शी मिलिट्री कमांडर, अपनी बेटी शाओशेंग को प्यार करता है और उसका सपोर्ट करता है। शाओ युआन यी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है, मिलिट्री बैकग्राउंड है, शाओशेंग के साथ अक्सर क्लैश होता रहता है। ये उसकी मदर है। स्टोरी की शुरुआत हो चेंग शी की वाइफ मैडम शाओ के घर से। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी शेंग शाओ शेंग है। वॉर की वजह से दोनों पेरेंट्स बॉर्डर पर चले जाते हैं लड़ाई लड़ने और शाओ शेंग को छोड़ा जाता है उनकी दादी और चाचे के पास। लेकिन ये दोनों उसके साथ अच्छा नहीं बर्ताव करते, उसे इग्नोर किया जाता है और प्रॉपर एजुकेशन और प्यार नहीं दिया जाता। शाओशेंग छोटी सी लड़की है लेकिन काफ़ी चतुर और इंटेलिजेंट है। जब उसे अनफेयरली ट्रीट किया जाता है तो वो अपना दिमाग लगाकर बची रहती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि सब लोगों के पास अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उससे बेसिक चीज़ें भी नहीं दी जाती। शाओशेंग खुद ही अपनी चीज़ें बना लेती है। ये पहला एपिसोड उसका स्ट्रगल को दिखाया जाता है, एक नेग्लेक्टेड बच्ची जो अपने शार्प दिमाग से सर्वाइव करती है। साथ ही एक हिंट भी दिया जाता है कि फ्यूचर में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फियरलेस लड़की बनेगी। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। लिंग व्यू इन्वेस्टिगेशन पे लगा है पर एम्परर ने उसे अभी केस देखने को मना कर दिया है। लिंग व्यू को किसी की गॉसिप की परवाह नहीं है, वो अपनी रिसर्च पे फोकस है। शेंग शाओशेंग अपनी फैमिली के इशू में फिर से फंस जाती है। मैडम शेंग के मामा मिस्टर डोंग पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। मैडम जी और औरतों के ब्लेम गेम चालू हो जाते हैं। शाओशेंग स्मार्टली क्लू लिंग व्यू थ्रू एक पैकेज। उस पैकेज में कुछ हिंट्स होती है जिससे लिंग व्यू को पता चलता है कि चाचा जी के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैडम शेंग अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करती है और सबको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। शाओ युआनी और चेंग शी उसकी बात नहीं मानते और फैमिली में टेंशन और बढ़ जाती है। शाओ शेंग अपने ट्रिक्स से सबको इम्प्रेस करती है। उसको रियलाइजेशन होता है कि इस फैमिली पॉलिटिक्स में खुद को बचाना पड़ेगा, कोई भी असली हेल्प नहीं करेगा। शाओ युआनी शाओ शेंग की मदर नोटिस करती है कि बेटी कितनी क्लेवर है और इनडायरेक्टली शाओ शेंग के ट्रिक्स से मैडम शेंग का सच सबके सामने आ जाता है। शाओ शेंग को ये रियलाइज़ होता है कि इस घर में सर्वाइवल के लिए अपनी गेम खेलनी पड़ती है। शेंग शाओशेंग की मम्मी वापस आ गई है और घर पे एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है। शाओशेंग को मम्मी की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग फेस करनी पड़ती है पर उसकी बेसिक्स बहुत वीक है तो इससे मम्मी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। अंकल डोंग पर करप्शन का केस क्लियर होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि शू जिंगजोंग नाम का बंदा ने अंकल डोंग को ब्राइब दिया था। अंकल डोंग को पनिशमेंट मिलती है और वो फैमिली से अलग हो जाता है। शाओशेंग फैमिली की पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करते हुए समझ जाती है कि किसी का अपना मोटिव है, हर किसी का अपना मोटिव है। उसके रिलेशनशिप अपनी मम्मी के साथ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि मम्मी उसे डिसिप्लिन करने की कोशिश करती है लेकिन डॉटर को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। एक बड़े मोमेंट पे शाओशेंग को अपने फादर का सपोर्ट मिलता है। उसके फादर सेंग शी शाओशेंग को बचा लेते हैं जब अंकल डोंग गुस्से में शाओशेंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और उस पर चिल्लाता है।
एक नया क्लू मिलता है लिंग ब्यूई को और इन्वेस्टिगेशन अब प्रिंस योंग के तरफ शिफ्ट हो जाती है। लू याओ और युआन शेन भी एंट्री मारते हैं और लू याओ को शाओशेंग पसंद आ जाती है पहली नज़र में। शाओशेंग एक ड्रामेटिक सीन में अपनी क्लेवरनेस दिखाती है। जब लोग पानी में गिर जाते हैं शाओशेंग हेल्प करती है और लिंग ब्यूई इम्प्रेस्ड हो जाता है। एपिसोड के एंड में शाओशेंग का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। उसको अब अपने सर्वाइवल और फ्यूचर की प्लानिंग खुद करनी होगी क्योंकि फैमिली सपोर्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग घर पर हाउसकीपर ली को एम्बैरस करती है एक स्मार्ट ट्रिक से। जैसे ही ली इनसाइड आने की कोशिश करती है शाओशेंग अचानक डोर खोलती है और हाउसकीपर ली एशेज में गिर जाती है। सबके सामने पूरी तरह इंसल्ट हो जाती है। ली शाओशेंग को डिसरेस्पेक्टफुल बोलती है पर शाओशेंग सरकास्टिक जवाब देकर सबको साइलेंट कर देती है। कैरेज के पास शाओशेंग कुछ सस्पिशियस फुटप्रिंट और सीन नोटिस करती है। फिर लिंग ब्यूई को क्लू दिखाती है जिससे डोंग फैमिली अंकल पकड़ा जाता है। मैडम की और ओल्ड मैडम शेंग अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करती है जब शाओशेंग के मम्मी पापा वापस आते हैं। शाओशेंग की मम्मी को अपनी बेटी की पिटीफुल कंडीशन देखकर रियलाइज़ होता है शाओशेंग की पर्सनालिटी और नीड्स उससे प्रॉपरली नहीं दी गई। लिंग ब्यूई एक इन्वेस्टिगेशन में डोंग अंकल को पकड़ लेता है और चेंग शी को बताता है कि फैमिली में कोई मिलिट्री फंड मिसयूज़ कर रहा था। गी शी फैमिली में ट्रबल क्रिएट करती रहती है जब तक शाओ युआनी पर्सनली इंटरवेन करके सिचुएशन हैंडल नहीं करती। शाओशेंग की एक्टिंग और क्लेवरनेस सबको सरप्राइज कर देती है। एक सीन में वो फेंट होने का ड्रामा कर सबको अटेंशन खुद पर ले लेती है। एपिसोड के एंड में शाओशेंग अपनी इमोशनल सर्वाइवल और इंटेलिजेंस दिखाती है और व्यूअर को पता चलता है अब शाओशेंग खुद के लिए इमोशनली फाइट करने वाली है क्योंकि उसको अभी भी कंप्लीट फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। स्प्रिंग फेस्टिवल आ गया है। घर में नए रेसिडेंट्स की शिफ्टिंग सेरेमनी हो रही है। सब फैमिली मेम्बर और गेस्ट बुलाए गए हैं। शाओशेंग भी सेरेमनी अटेंड कर रही है अपनी हेवी क्लॉक पहनकर। लिंग ब्यूई छत पर खड़े हैं सोल्जर्स के लिए न्यू ईयर गुड्स प्रिपेयर करने में बिजी है। तभी उसको चेंग फैमिली का कैरेज दिखता है पर वो फैमिली पार्टी अटेंड करने से मना कर देते हैं। फंक्शन में एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉल इवेंट होता है। युआन शेन शाओशेंग को प्रपोज स्टाइल बॉल थ्रो करते हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ कस्टम में रोमांटिक जेस्चर माना जाता है। शाओशेंग बॉल वापस फेंक देती है। उसको प्रपोजिंग बॉयज़ का शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिंसेस यूशेंग पानी में गिर के ड्रामा करती है रेस्क्यू की डिमांड करती है। शाओशेंग इमीडिएटली समझ जाती है कि गेम फेक है और एक फ़नी मूव से सिचुएशन को हैंडल करती है। लिंग ब्यूई क्वाइटली सीन ऑब्जर्व करता है इम्प्रेस और शाओशेंग से इम्प्रेस हो जाता है उसकी इंटेलिजेंस देखकर। सडनली न्यूज़ आती है कि तियान फैमिली रेस्टोरेंट में आग लग गई है। शाओशेंग अपनी वाइन लेने रेस्टोरेंट की तरफ भागती है और क्राउड में किसी से टकराकर गिर जाती है। बर्निंग लैटर्न शायद उस पर गिरने वाले होते हैं लेकिन लिंग ब्यूई टाइमली उसको बचा लेता है। शाओशेंग को उठा के साइड में ले जाता है। एपिसोड के एंड में शाओशेंग अपने फादर से मिलती है। जब दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं लिंग ब्यूई क्वाइटली अपने सोल्जर से मिलने चला जाता है। जब शाओशेंग उसको ध्यान से देखती है ये हिंट देता है कि अब स्टोरी में दोनों की पाथ क्रॉस होने वाली है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग फैमिली में एक ज़बरदस्त झगड़ा होता है जब चैंगफू ज़बरदस्ती राइटिंग डेस्क पर कब्जा कर लेती है और उसे लियानफेंग को नहीं देती। इस बात पर दोनों तरफ से तंग आजमाई शुरू हो जाती है। मैडम फू जानबूझकर शाओ युआनी को झगड़े की सीन पे ले आती है और उसकी सिचुएशन को देखकर मज़ा ले सके। चैंगपू फेंट हो जाती है जिससे सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। शाओशेंग डोर के पास खड़ी होती है बेहद चिंतित क्योंकि लियानफेंग अभी तक नहीं आई होती। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ये बात उसके सस्पिशन को बढ़ा देती है। शाओशेंग क्लैरिटी मांगती है कि उसे खुद का राइटिंग डेस्क चाहिए ना कि किसी और का। वो अपनी मम्मी शाओ युआनी से सीधी बात करती है कि फैमिली में फेयरनेस और फेवरेटिज्म का फ़र्क है। चेंग शाओशोंग बार बार क्लैरिफाई करता है कि राइटिंग डेस्क उसने अपनी बहन शाओशेंग के लिए दिया है। मैडम फू इस बात को सुन के गुस्सा होती है। शाओशेंग अपने लिए खड़ी होती है और वो उस फेवरेटिज्म के खिलाफ अपनी स्टैंड लेती है। इस एपिसोड में शाओशेंग और उसकी मम्मी के बीच और ज़्यादा झगड़ा होता है। साइड में शाओशेंग का रिलेशन लिंग ब्यूई से भी डेवलप होती है और उसकी सिंसियरिटी और प्रोटेक्शन का पता चलता है लेकिन फैमिली में इंटरनल डिस्प्यूट अभी भी चल रहे हैं।
एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है। आज शेंग फैमिली का हाउस वार्मिंग बैंक्वेट है। घर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और स्कॉलर्स और मिलिट्री के लोग सभी आए हुए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। वैन सॉन्गबे जो चेंग शी का स्वॉर्न ब्रदर है, शाओशेंग को एक प्रीशियस डैगर गिफ्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर कभी उसे तकलीफ़ हो तो मदद करेंगे। शाओशेंग को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। बाकी मेहमान मोस्टली औरतें होती हैं जो बैठकर गॉसिप करते हैं, जबकि आदमी आउटर हॉल में जाते हैं। ओल्ड मैडम शेंग बहुत फ्लैशी ड्रेसिंग में होती है। शाओशेंग और कज़न शेंग यांग उनके पास बैठे सर्विंग करते हैं। बाद में दो सुंदर लड़कियां आती है, लू यो की छोटी बहन लू ली और जनरल की बेटी वैंग यानजी, जो अपने स्टेटस की वजह से एरोगेंट और डिसरेस्पेक्टफुल होती है। वैंग यानजी ओल्ड मैडम शेंग को डिसरेस्पेक्ट करती है और साओ शेंग को मजाक में गालियां देती है, जिसका साओ शेंग टफ जवाब देती है। साओ शेंग की सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस एपिसोड में क्लियरली दिखाई देती है, जब वो एरोगेंस को चैलेंज करती है और उसका एटीट्यूड सबको इम्प्रेस करता है। ये एपिसोड शाओशेंग का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और हाउसहोल्ड पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन कराता है, साथ ही नए कैरेक्टर्स और रिवलरी भी इस्टेब्लिश होती है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है। बैंक्वेट में फीमेल गेस्ट सीट लेने लगती है। मेड्स रिफ्रेशमेंट लेके आती है। प्रिंसेस यूचैंग और वैंग येंजी शाओशेंग और उसकी कज़न को उनकी सिंप्लिसिटी और एटिक्वेट ना जानने के लिए मजाक में टीज़ करते हैं। वैन शीशी शाओशेंग के लिए खड़ी होती है। प्रिंसेस यूचैंग को क्रिटिसाइज़ करती है कि वो अपने हाई स्टेटस का गलत इस्तेमाल नहीं करे। वैंग येंजी उसका जवाब देती है कि वैन शीशी भी हाइपोक्राइट है, जो बस अपने कपड़ों से अपनी बातें छुपाती हैं। वैन शीशी वर्बल स्पेयरिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसीलिए शाओशेंग खुद आगे आती है और सबको याद दिलाती है कि उनकी पीसफुल लाइफ एम्परर की विजडम और सोल्जर की सेक्रीफाइस की वजह से पॉसिबल है। शाओशेंग के जवाब से वेन्यू की हवा थोड़ी चेंज हो जाती है। वो बोल्डली प्रिंसेस यूचेंग को चैलेंज करती है कि अगर वो रॉयल्टी है तो मिलिट्री फैमिली के अपमान नहीं करे। तभी प्रिंसेस यूचेंग की मेड अनाउंस करती है कि जीशेंग आ गए हैं। शाओशेंग कामली बताती है कि वो सिर्फ जीशेंग को एडमायर करती है, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं, अनअवेयर कि जीशेंग वही लिंग ब्यूई है जो आगे स्टोरी में इम्पॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ जो हमारे मेन लीड है जीशेंग है, वही लिंग ब्यूई भी है, मतलब दोनों एक ही आदमी है। बाद में शाओशेंग एक अर्जेंट कॉल सुनकर शेंग यांग का हेल्प के लिए डोर से आवाज़ सुन के वहाँ जाती है, लेकिन वैंग लिंग ने उसको फंसा लिया होता है एक ट्रिक से। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई रात को वैन सॉन्गबे के घर जाता है और शू रीजन का टोपोग्राफिक मैप मांगता है। वैन सॉन्गबे पहले मना करता है, पर बाद में उसका एटीट्यूड बदलता है जब लिंग ब्यूई खुद उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। शाओशेंग और वैन शीशी के साथ जाते हैं, लेकिन मैडम वैन शाओशेंग को इम्पल्सिव और बेसब्री बताती है। शाओशेंग अपनी हिम्मत और अपने व्यूज़ रखने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। सेंग फैमिली में टेंशन हाई है। ओल्ड मैडम वैन शाओशेंग को क्रिटिसाइज़ करती है, पर शाओशेंग की इंटेलिजेंस और एटीट्यूड सबको इम्प्रेस करती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग से मिलता है और उसे ब्रूइज्ड फेस को देखकर प्रोटेक्टिवनेस दिखाता है। शाओशेंग की स्ट्रैटेजी और शार्पनेस को समझता है, जो उसके दिल को छू जाता है। शाओशेंग और लिंग ब्यूई के बीच केमिस्ट्री ग्रो होने लगती है जब वो एक दूसरे को समझने लगते हैं इमोशनल और स्ट्रैटेजिक लेवल पे। एपिसोड में फैमिली पॉलिटिक्स, रोमांस के हिंट और शाओशेंग की डिफरेंट पर्सनालिटी को अच्छे से शोकेस किया गया है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में शाओशेंग और उसकी मम्मी के बीच लड़ाई होती है। माँ चाहती है कि शाओशेंग डिसिप्लिन के साथ रहे, लेकिन शाओशेंग अपनी केयरफ्री लाइफ जीना चाहती है। शाओशेंग अपनी माँ की बातों को स्मार्ट जवाब देती है, जो उसको स्टोबॉर्न और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता है। लिंग ब्यूई एक फंक्शन गैदरिंग में शाओशेंग को देखता है। शाओशेंग की क्लेवरनेस एंड बोल्ड एटीट्यूड देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन वो ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। ये वही एपिसोड है जहाँ शाओशेंग और लिंग ब्यूई की केमिस्ट्री सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करती है। लू यो और युआन शेन भी शाओशेंग के करीब आने की कोशिश करते हैं। लू यो एक जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन एडमायरर के रूप में दिखता है। युआन शेन अपना स्कॉलर टाइप चार्म दिखाता है, लेकिन थोड़ा एरोगेंट भी लगता है। शाओशेंग दोनों को कैजुअली हैंडल करती है, ना सीधा मना करती है, ना ज़्यादा इनकरेज करती है। शाओशेंग किसी ट्रिकी सिचुएशन में अपनी क्विक थिंकिंग से सबको इम्प्रेस करती है। ये मोमेंट ऑडियंस को दिखाता है कि चाहे उसने प्रॉपर लेडी
लेडी लाइक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उसका शार्प माइंड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिंग ब्यूई इस वक्त क्वाइटली उसके स्किल को नोटिस करता है। उसके लिए ये एक और रीज़न है शाओशेंग में थोड़ा दिलचस्पी पाता है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट थोड़ा रोमांटिक अंडरटोन लेते हैं। लिंग ब्यूई और शाओशेंग के बीच एक छोटा सा पर्सनल इंटरेक्शन होता है जिसमें वो दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ी क्लैश भी करती है, लेकिन एक अलग सा कनेक्शन भी फील होता है। ये एंडिंग क्लियरली सिग्नल करती है कि उनके रिश्ते की शुरुआत अब होने वाली है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग और उनकी कैरावान सेफ रोड पे ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन एक फॉलोअर हॉर्स पर नज़र आता है। ये लू याओ होता है जो शाओशेंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। थर्ड अंकल पोलाइटली उसको मना करते हैं, लेकिन शाओशेंग लू याओ को बुला लेती है बात करने के लिए। लू याओ एक्सप्लेन करता है कि वो शाओशेंग को लेकर वरिड है क्योंकि उसने उस ब्रिज का बीम छुपाया था जिससे लोग गिर गए थे। शाओशेंग मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि लू याओ उसको कुछ ब्लेम कर रहा है और कहती है कि वो इनोसेंट लोगों को जुल्म में नहीं फंसाना चाहती। लू याओ बताता है कि उसकी एंगेजमेंट ही ज़ाओ जुन से टूट चुकी है और शाओशेंग की वजह से नहीं, लेकिन शाओशेंग उसकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती और भागने की कोशिश करती है। शाओशेंग जर्नी के दौरान कुछ अलग अलग चैलेंज फेस करती है। अपनी हिम्मत और शार्पनेस से वो सबको मैनेज कर लेती है। लिंग ब्यूई की चिंता शाओशेंग को लेकर क्लियर होती है और दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन आगे बढ़ता है। लिंग ब्यूई उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, जो शाओशेंग के लिए एक कंफर्ट बन जाता है। एपिसोड में शाओशेंग अपने आप को कैसे बचाती है और अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए किस तरह स्टैंड लेती है दिखाया गया है। लू याओ की फीलिंग और उसका डेडिकेशन भी क्लियर होते हैं। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग और उनका ग्रुप ट्रैवल करते हैं, पर किसी बैंडिट अटैक के डर के बावजूद लू याओ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। शाओशेंग इनिशियली उसका ऑफर रिजेक्ट करती है, लेकिन ग्रेजुअली लू याओ की सिंसियरिटी समझती है। शाओशेंग की मदर शाओ युआनयी उसके लिए वरिड है और इस सफ़र के स्ट्रगल में उसकी मदद करती है, पर बीच बीच में मदर डॉटर के इमोशनल डिफरेंस दिखाई देते हैं। लिंग ब्यूई का दर्द भरा मोमेंट होता है जब उसके पीठ में तीर लग जाता है, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट के साथ शाओशेंग को बचाने निकल पड़ता है बिना अपने दर्द दिखाए। शाओशेंग अपनी हिम्मत और इंटेलिजेंस का यूज़ करके सिचुएशन हैंडल करती है जब लोग और एनवायरनमेंट उसे अपोज करते हैं। उसकी ब्रेवरी और स्ट्रैटेजी लिंग ब्यूई को इम्प्रेस करती है। लिंग ब्यूई और शाओशेंग के बीच इमोशनल बॉन्डिंग आगे बढ़ रही होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन और केयर दिखाते हैं। एपिसोड के एंड में शाओशेंग वह कंट्री पहुंचती है जहां मरा हुआ लोग और दुख भरे सीन होते हैं, जो बदलते पॉलिटिक्स और सोशल एनवायरनमेंट को दिखाते हैं। ये एपिसोड स्टोरी में थीम मदर डॉटर रिलेशनशिप, ब्रेवरी, सर्वाइवल और राइजिंग रोमांस की डीपली एक्सप्लोर करता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग इमोशनली डिस्ट्रेस फील करती है, सोचती है कि वो यूजलेस है और ज़िंदगी से थक चुकी है। लू याओ उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। शाओशेंग अपनी माँ शाओ युआनी से टकराती है, जहाँ माँ उसके शादी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट और अपोज करती है। शाओशेंग डिसअपॉइंटमेंट होती है और अपने जज्बात एक्सप्रेस करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है। लिंग ब्यूई एम्परर वेन से अपना फ्यूचर और लव लाइफ के बारे में बात करता है और अपने दिल की बात ओपनली रखता है कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो सच में प्यार करता है। लिंग ब्यूई के इल्ज़ामात और इंजरीज़ के सीन भी दिखाए गए हैं, जहां पता चलता है कि शाओशेंग ने उसके लिए तीर निकाला था, जो इमोशनल बॉन्डिंग को और गहरा करता है। शाओशेंग के घर में टेंशन बढ़ती है और उसकी रिफ्यूज़ करने वाली एटीट्यूड पर माँ गुस्सा होती है, लेकिन शाओशेंग अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और अपने हक के लिए खड़ी रहती है। एपिसोड में फैमिली ड्रामा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और शाओशेंग की स्ट्रॉन्ग विल पावर हाईलाइट होती है, जो स्टोरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग लू याओ को बुलाती है अपने कमरे से मिलने के लिए। लू याओ को डर होता है कि शाओशेंग की माँ शाओ युआनी गुस्सा करेगी। शाओशेंग कहती है कि माँ वाकई चाहती है कि वो अच्छी लाइफ ना जिए, चाहे वो किसी से भी शादी करे। लू याओ कहता है कि एल्डर की बात हमेशा माननी चाहिए। शाओशेंग की बात से एग्री नहीं करता। उसकी माँ आते ही शाओशेंग को तेज़ मारती है और कहती है कि शादी पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। लू याओ वहाँ से निकल जाता है। शाओ युआनी कहती है कि अगर शाओशेंग अपनी बहन शेंग यांग जैसी बन जाएगी तो वो अपनी परवाह नहीं करेगी। शाओशेंग के इमोशंस इंटेंस
होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है। हुआ कंट्री में लोग मजिस्ट्रेट शेंग के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। लिंग ब्यूई भी वहाँ आते हैं और वो शाओशेंग और लोहारों को देखते हैं। लू याओ वाकई अपना करियर ऑफिसर बनने का इरादा करता है और शाओशेंग उसकी बात से इम्प्रेस होती है। लिंग ब्यूई की अपकमिंग वॉर की तैयारी चल रही है और शाओशेंग उसके लिए एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। लिंग ब्यूई की आर्मी कैंप में शाम को शाओशेंग ने डिस्ग्विस में जाकर के गिफ्ट देने की कोशिश करती है। एपिसोड में फैमिली ड्रामा, इमोशनल टेंशन और लिंग ब्यूई शाओशेंग के बीच इंक्रीजिंग केमिस्ट्री को हाईलाइट किया गया है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड शुरू होती है जब फू डेंग चेंग शाओशेंग को बोलता है कि वो लियानफेंग से कहे कि वो अच्छा आदमी है। शाओशेंग एग्री कर लेती है लेकिन कंडीशन लगाती है कि पहले फू डेंग उसके लिए कुछ लव बुक्स लगाए। शाओशेंग पढ़ते हुए और उस वक्त लू याओ खिड़की से दिखाई देता है। वो वाइन लेकर आया था जब उसने सुना था कि शाओशेंग पढ़ रही है। लू याओ बुक खोलना चाहता है। शाओशेंग रोक देती है। लू याओ कहता है कि उसने इन बुक्स को दूसरे लोगों के साथ पढ़े हैं। शाओशेंग थोड़ी नाराज़ हो जाती है। शाओशेंग आर्ग्यू करती है कि वो किताब पढ़ेगी लेकिन उसमें लिखा हस्बैंड को फ्लैटरिंग का हिस्सा नहीं फॉलो करेगी। वो कहती है बेस्ट लव वो है जहाँ दोनों बराबर हो एक दूसरे के साथ। लू याओ शेंग को सपोर्ट करता है। वो एग्री करता है कि लोगों को किताब पढ़ के नहीं उनके बीच का रिश्ता देखकर सीखना चाहिए। फिर सैंग स्वान हुआ मिलती है शाओ युआनी से और बोलती है कि उनको शाओशेंग और लू याओ के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शाओ युआनी बोलती है कि लू याओ अच्छा आदमी है लेकिन उसका डर है कि अगर शाओशेंग उससे पहले शादी करेगी तो शायद उसके लिए रिस्की होगा। शाओशेंग और लू याओ कैरेज में होते हैं। शाओशेंग फ्लूट बजाती है। उसका म्यूज़िक सबको अट्रैक्ट करता है। बारिश होने लगती है। लू याओ और शाओशेंग एक छोटे पेविलियन में शेल्टर लेते हैं। वहाँ पर हुआंगफू यी उन्हें मिलता है और शाओशेंग उसको इंट्रोड्यूस करती है। हुआंगफू यी बात करते हैं कि अपने पास्ट का कैसे उसने कभी सैंग सुन हुआ को उनके प्लेन लुक की वजह से अंडर वैल्यू किया था और कैसे उनके ख़ानदान पे एक रात में पूरी बर्बादी आ गई थी। एक डिनर बैंक्वेट अरेंज होता है। युआन चेन शाओशेंग और लू याओ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। डिनर के समय युआन चेन और शाओशेंग के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। लिंग ब्यूई जो पहले चुप था बीच में बोल पड़ता है। अगर वो आदमी होता जिसे उस औरत से प्यार किया वो कभी उसको तकलीफ़ नहीं होने देगा। वो कहता है कि अगर दोनों सच्चा प्यार करते हैं तो आसमानें भी उनको अलग नहीं कर पाएगी। लिू याओ भी शाओशेंग को सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ एक लाइट स्माइल शेयर करते हैं। हुआंगफू यी भी अपने गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं और रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग अपने माँ बाप से कहती है कि लू याओ को छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उस जैसा आदमी उसको कहीं नहीं मिलेगा। शाओ युआनी उसकी माँ उसे वार्न करती है कि लू परिवार में उसका ज़िंदगी मुसीबत भरी होगी क्योंकि वो अपनी नेचर की वजह से वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। शाओ युआनी कहती है अगर शाओशेंग लू परिवार में परेशानी करेगी तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। शाओशेंग कहती है कि माँ लू याओ को कम समझती है। शाओशेंग और लू याओ ने मिलकर कैपिटल छोड़ने की प्लानिंग की और शाओशेंग अपना फैसला फाइनल कर चुकी है। शाओ युआनी रोने लगती है पर शेंग शी फैमिली की तरफ से सपोर्टिव है और कहता है कि शाओशेंग को अपने फैसलों का हक है। वो सोचता है कि शाओशेंग को लू याओ से शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। पॉलिटिकल साइड में लिंग ब्यूई फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करता है और फैन चेंग केस की पूरी सच्चाई समझता है। वॉर की तैयारियां हो रही हैं और एम्परर के कोर्ट में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। एपिसोड के एंड में शाओशेंग की डिटर्मिनेशन और फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं और लिंग ब्यूई की मिलिट्री और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी ग्रो हो रहे हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है। फैन चेंग जो पहले भाग गया था को मकसद किलर प्रिंस शाओ के हुक्म पर मारने के लिए ले जा रहे हैं। लिंग ब्यूई उसको बचाता है और किलर्स को मार देता है। फैन चेंग सच्चाई बताने के लिए तैयार होता है। शाओशेंग उसकी माँ शाओ युआनी लू फैमिली विजिट करती है जहाँ वो लू फैमिली के स्ट्रिक्ट और पावरफुल लोगों से मिलती है। वहाँ की मेन मैडम लू शाओशेंग को फॉर्मली इंगेज कर देती है लू याओ से, पर एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है जब मैडम लू दूसरी औरत से झगड़ा करती है। शाओशेंग क्विकली सिचुएशन को समझती है और लू फैमिली में रिस्पेक्ट बनाती है जब वो लू याओ के हाथ से एक स्पेशल मिरर का मेंशन करते हुए खुद को प्रूव करती है।
वांग यांजी और लू ली से टकराव होता है, लेकिन शाओशेंग और साओ युआनी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे शाओशेंग का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। पॉलिटिकल साइड पर एम्परर और उसकी बातों में टेंशन दिखाई देती है, जिसमें प्रिंस योंग के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का प्लान बन रहा है। लिंग ब्यूई अपनी लॉयल्टी और स्ट्रैटेजी दिखाता है। एपिसोड के एंड में शाओशेंग के लिए नए चैलेंजेस आते हैं और उसका कॉन्फिडेंस, फैमिली की पॉलिटिक्स और उसकी ग्रोथ और लिंग ब्यूई के साथ रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग अपनी माँ को बताती है कि उसे लिंग ब्यूई के लिए कोई जज्बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही लू याओ के साथ मंगनी में है, उसकी फ़ोन से है। शाओशेंग अपने डिसीजन पर फर्म है और ज़िंदगी अपनी तरह जीना चाहती है। लिंग ब्यूई एक इम्पीरियल डिक्री लेकर आता है, जिसमें एम्परर वेन शाओशेंग की तारीफ़ करता है और उसको ऑनर देता है। शाओशेंग को ये डिग्री एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन जब वो उठती तो गिरती है और लिंग ब्यूई उसको सहारा बनता है। लिंग ब्यूई और शाओशेंग के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है, जहां लिंग ब्यूई उसकी मदद करता है और अपनी छुपी हुई फीलिंग्स दिखाता है। ये सीन इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल टेंशन्स कोर्ट में बढ़ती हैं। एम्परर के बेटे प्रिंस योंग के खिलाफ मिलिट्री एक्शन प्लान हो रहा है। लिंग ब्यूई की लॉयल्टी और उसका स्ट्रैटेजिक रोल दिखाया गया है। ही जाओजुन का सीन भी दिखाया जाता है, जहां उसका नैनी प्रिंस के टॉर्चर में मार दिया जाता है, जो उसके और उसके भाई के लिए इमोशनल और पॉलिटिकल थ्रेट है। एपिसोड के एंड में शाओशेंग अपनी बेटी और फ्यूचर के लिए थोड़ा सा टेंशन रहता है और एटीट्यूड के बावजूद अपनी हिम्मत दिखाता है, और लिंग ब्यूई के साथ उसका रिश्ता थोड़ा और गहरा होता है। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई पैलेस से बाहर आता है, लू बेन को मिलता है, जिसे वो मिस्टर मू कहता है। लिंग ब्यूई उसे कहता है कि अगर वो एम्परर को मैप देने में मदद करेगा तो ऑफिशियल बन सकता है। लू बेन रेलुक्टेंट है, क्योंकि वो अपने भाई को इस्तेमाल करके पोजीशन नहीं चाहता। शाओशेंग को बैंक्वेट में सब प्रेज़ करते हैं कि उसे एम्परर ने भी तारीफ़ की है। लू ली उसे चैलेंज करती है, पर शाओशेंग फर्म है और अपने आप को वैल्यू करती है। शाओशेंग को मैसेज आता है कि लिंग ब्यूई उससे मिलना चाहता है, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। शाओशेंग गुस्से में भी अपनी हिम्मत जताते हुए लिंग ब्यूई से मिलने जाती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को बताता है कि सर्वेंट छोड़ दिए हैं और उन दोनों की मुलाकात चुपके से हो रही है। लिंग ब्यूई कहता है कि वो जंग के लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि फिर उनका मिलना ना हो सके। वो शाओशेंग के लिए जगह मांगता है जहां वो लू याओ के साथ आराम से रह सके। ही जाओजुन एक डेयरिंग एक्ट करती है, प्रिंस को मारने के लिए जेल जाती है। प्रिंस शाओ उसको टॉन्ट करता है, पर वो अपने मिशन में पूरी फोकस्ड है। उसका एक्ट आई ओपन होता है और शाओशेंग को भी शॉक करता है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को हक करता है, अपनी हिम्मत और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देता है। शाओशेंग इमोशन में गहरी नज़र उस पर डालती है। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को प्रोटेक्ट करता है और हक करता है, प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। शाओशेंग भी उस पर भरोसा करती है। एपिसोड 20 में इमोशनल, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजी और कैरेक्टर रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है। शाओशेंग और लिंग ब्यूई के रिश्ते में गहराई आती है, साथ ही फैमिली और राजनीति के टेंशन्स बढ़ते हैं। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग जेल जाती है ही जाओजुन को देखने, जहां वो अपने खोए हुए परिवार और दर्द के बारे में बताती है। ही जाओजुन को लू याओ पर कोई प्यार नहीं है और वो चाहती है कि शाओशेंग उसे छोड़ दे। शेंग शी एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला करते हैं और लू फैमिली को बेट्रोथल टोकन वापस करते हैं। मैडम लू मस्ती में थी, लेकिन लू याओ इस डिसीजन का स्ट्रॉन्ग विरोध करता है और शादी कैंसिल हो जाती है। शाओशेंग लू याओ से अलग हो जाती है, लेकिन दोनों के दरमियान इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। शाओशेंग अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ दिखाती है और अपने डिसीजन पे स्टैंड करती है। शाओशेंग वैन शीशी को बताती है कि वो घर लौट रही है थोड़ा आराम करने के लिए, और बैन जिया के शादी के लिए लेडीज़ को बुलाया गया है। शाओशेंग का एटीट्यूड अब ज़्यादा मैच्योर और इंडिपेंडेंट हो चुका है। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है। वैंग ए और लू ली शाओशेंग को परेशान करते हैं, लेकिन वैन शीशी बीच में आकर शाओशेंग का सपोर्ट करती है और दोनों लड़कियों में एक फ्रेंडली कंपटीशन शुरू हो जाती है, जिसमें शाओशेंग अपनी बढ़ती कॉन्फिडेंस दिखाती है। शाओशेंग की मैच्योरिटी और
अधिकार के लिए खड़ी होना एक क्वालिटी दिखाई देती है। जब लू याओ के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करती है तो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेने की कोशिश करती है। लिंग ब्यूई अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री रोल निभाते हुए शादी की तैयारी में भी इन्वॉल्व्ड है। शाओशिंग और लिंग ब्यूई के बीच इमोशनल मोमेंट दिखाए जाते हैं जिसमें दोनों अपने जज्बात एक्सप्रेस करते हैं। एपिसोड में शाओशिंग के फैमिली डायनामिक्स और सोशल प्रेशर को एलाबोरेट किया गया है। साथ ही लिंग ब्यूई के केयर और प्रोटेक्शन की बातें भी प्रोमिनेंट है। एपिसोड के एंड में शाओशिंग अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट होती है और आगे की स्टोरी के लिए नए कैरेक्टर्स और चैलेंजेस भी आएंगे। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड 23 में शाओशिंग अपने पापा सेंगशी के साथ लिंग ब्यूई के घर जाती है। शाओशिंग सोचती है यहाँ इतना ठंडा क्यों है और कोई लड़की भी नहीं है। लिंग ब्यूई अचानक से सामने आ जाता है। शाओशिंग थोड़ा हिल जाती है। सेंगशी कहते हैं कि वो थैंक यू बोलने आए हैं और लिंग ब्यूई को आराम करने के लिए बोलते हैं। शाओशिंग भी लिंग ब्यूई से कहती है प्लीज़ खुद का ख्याल रखना। लिंग ब्यूई जवाब देता है अगर मैं खुद का ही सोचता तो मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। सेंगशी और शाओशिंग डिस्कस करते हैं कि लिंग ब्यूई इन्हें पसंद नहीं करता। क्या शाओशिंग अपने पापा को बोलती है शायद आपने लिंग ब्यूई को कुछ कह दिया है तो वो अपसेट हो गए हैं। फिफ्थ प्रिंसेस शेंग शाओशिंग को ईव्सड्रॉपिंग पे ब्लेम करती है और उसे डांटती है। शाओशिंग भी जवाब देते हुए कहती है प्रिंसेस आप ही तो इतनी ज़ोर से बोल रही थी। फिफ्थ प्रिंसेस अपने मेट्स को बोलती है शाओशिंग को मारो लेकिन लू लू याओ लू जिटोंग बीच में आकर रोक देती है और प्रिंसेस को कहती है कि लिंग ब्यूई से दुश्मनी मत लो। एपिसोड 24 में शाओशिंग पैलेस बैंक्वेट में आई है तो थर्ड और फिफ्थ प्रिंसेस उससे टीज करने लगती है। फिफ्थ प्रिंसेस बोलती है शान तो लाई नहीं एटीट्यूड सबसे ज़्यादा। शाओशिंग कामली कहती है प्रिंसेस खाना खाने का भी एटिक्वेट होता है और ब्रेड खाना आम लोग भी करते हैं। वैंग लिंग टॉन्ट करती है तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं है क्या। शाओशिंग रिप्लाई करती है अगर मैं ना आती ये सीट तुम्हारी होती। प्रिंसेस का बुलिंग एस्केलेट हो जाता है तभी लिंग ब्यूई एंट्री मारते हैं और शाओशिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म में उठा लेते हैं सबके सामने। लिंग ब्यूई थोड़ा गुस्सा करते हैं और उसका साइलेंट मैसेज है कि शाओशिंग को हर्ट करना उससे बर्दाश्त नहीं होता। लिंग ब्यूई पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं मुझे शाओशिंग से शादी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। शाओशिंग शॉक्ड हो जाती है और पूछती है अगर मैं फ्लॉड हूँ तो भी शादी करोगे। लिंग ब्यूई रिप्लाई करता है जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। एम्परर एम्प्रेस पेरेंट्स सबके रिएक्शन टाइट है बट लिंग ब्यूई सबको वार्न करता है कि इंटरफेयर ना करें। शाओशिंग अपने पेरेंट्स को बताती है मैं रिग्रेट नहीं करूँगी ये शादी मेरा डिसीज़न है और मैं अपनी फैमिली को कभी ड्रैग नहीं करूँगी। लिंग ब्यूई शाओशिंग को प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें कभी ऑप्रेस नहीं करूँगा हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा अगर खाना चाहती हो तो मैं भी ब्रेड भी ला सकता हूँ। शाओशिंग कहती है मैं तुम्हें तंग करूँगी जितना टाइम तुम्हें अनोइंग लगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई अपनी माँ को बताते हैं मैं अब शादी करने वाला हूँ। उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और फैमिली में खुशी आने वाली होती है। लिंग यी जो लिंग ब्यूई के पापा है आकर कहता है तुम्हें प्रिंसेस यूचेंग से शादी करनी चाहिए शेंग शाओशिंग से नहीं। यूचेंग के थ्रू तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लिंग ब्यूई इंस्टेंटली मना कर देता है मैं अपने बेनिफिट के लिए शादी नहीं करने वाला। फिर यू जुन हुआ आती है और लिंग यी को डांट देती है। शाओशिंग रात को गार्डन में बैठी होती है फ्लूट बजाते हुए सोच रही है कि पैलेस की ऑकवर्ड बातों के बारे में। उसकी माँ रिग्रेट करती है कि शाओशिंग को हमने बातें सुनाई जो शायद गलत थी। शाओशिंग के पेरेंट्स साइलेंटली विश करते हैं लिंग ब्यूई और शाओशिंग के एक लविंग कपल बन जाए। लिंग ब्यूई शाओशिंग को लू याओ की मैरिज पे ले जाता है। वैंग लिंग इवेंट पर लिंग ब्यूई और शाओशिंग का रिलेशनशिप पे टॉन्ट करती है कहती है लिंग ब्यूई तो बेविस्ट हो गया है। वैन सीशी गुस्सा हो जाती है। शाओशिंग रोक लेती है लेकिन लिंग ब्यूई अपने बॉडीगार्ड लेकर रूम में आता है और एटिक्वेट की क्लास लगाता है। मैं एटिक्वेट सिखाने आया हूँ। लिंग ब्यूई अपने टीम को कहता है यह ग्यू सिटी में जो भी गलत हुआ है उसका क्लू ढूंढना है केयरफुल रहना है सिचुएशन डेंजरस है। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस चालू होगा एंड मिलिट्री फिजिशियन का ट्रेस मिलता है। इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है। एपिसोड के एंड में फैमिली और फ्रेंड्स इवेंट में ऑकवर्ड हो जाते हैं। सबको लिंग ब्यूई का एटीट्यूड थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है और शाओशिंग थोड़ी ओवरवेल्म फील करती है।
एपिसोड 26 की स्टार्टिंग होती है। बैंक्वेट के बाद लिंग ब्यूई शाओशेंग को घर छोड़ते हैं, बट शाओशेंग पूरा वक्त चुप रहती है। वो खुश नहीं लगती। लिंग ब्यूई पूछता है, तुम इतनी चुप क्यों हो? शाओशेंग कहती है, जब तुम्हें मेरे लिए सबके सामने स्टैंड लिया मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं वैसे ही हेल्पलेस हूँ। खुद डिफेंड करने की कोशिश की पर कुछ काम नहीं आया। तुम्हारे 2 शब्द सबको चुप करा सकते हैं। मुझे लगा मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूँगी। लिंग ब्यूई मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब सब ख़त्म करता है। उनके लिए हस्बैंड वाइफ एक एंटिटी है। जो मेरा है वो तुम्हारा है, और वो केयर को कंट्रोल नहीं मानता। शाओशेंग हर्ट होती है जब लिंग ब्यूई उसको लेट नाइट खाना खाने से रोकते हैं। बोलते हैं डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। शाओशेंग कहती है, मुझे रिस्ट्रिक्ट मत करो। मेरा टेम्परमेंट है और वो तो झेलना पड़ेगा। शाओशेंग वैन शीशी से पूछती है, आखिर लाइक करना होता कैसे है? वैन शीशी बोलती है, आंखें बंद करो। अगर लिंग ब्यूई का चेहरा दिखे तो समझो सच में लाइक करती हो। शाओशेंग ट्राई करती है। लिंग ब्यूई का चेहरा दिखता है। कंफर्मेशन हो जाती है कि फीलिंग रियल है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को पिगी बैक राइड पर घर ले जाता है। शाओशेंग प्लेफुल हो जाती है, उसको हॉर्स जैसे ट्रीट करती है। फैमिली रिएक्ट करती है, बट सबको पता चल जाता है शाओशेंग ही डोमिनेंट है इस सीन में। मीनवाइल शेंग शोंग वैन शीशी को कैरेज में ड्रैग करता है, फिर उसको किस करके चुप कराता है। साइड कपल का रोमांस भी प्रोग्रेस होता है। शाओशेंग ओवरवेल्म होकर कहती है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जो तुम्हारे बिना हो। ये लिंग ब्यूई को क्रश कर देता है और वो बोलता है कि वो उसको इंडिपेंडेंस देकर चला जाएगा। एपिसोड 27 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई सुबह सुबह शाओशेंग को उठाकर पूरी चैंग फैमिली के साथ मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। शाओशेंग बोलती है, मैं लड़की हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। लिंग ब्यूई समझाता है कि हर किसी का अपने तरीके स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको रॉक उठाने हैं। टारगेट प्रैक्टिस होती है और लिंग ब्यूई थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखते हैं। शेंग सॉन्ग और फैमिली हर रोज़ कंप्लेन करते हैं, इतनी सख्त ट्रेनिंग क्यों? शाओशेंग फैमिली के सामने डिक्लेयर करती है, मैं ब्रेक ऑफ करना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। ओल्ड मैडम शेंग साफ बोलती है, मेरी लाश पर ही तुम ये शादी तोड़ोगे। प्लस ये भी रिमाइंडर मिलता है कि एम्परर को पता चल गया है कि पूरी फैमिली पर मुसीबत आ सकती है। शाओशेंग रात को सोचती है लिंग ब्यूई ने उसके लिए क्या क्या किया। पाइथन हंट करना, शूज़ बनाना, उसकी हर मुसीबत में हेल्प करना। शाओशेंग अपने पेरेंट्स के पास रश करके कहती है, मुझे लिंग ब्यूई से शादी करनी है। रियलाइजेज शी जनरली लव्स हिम एंड उसका प्यार कंट्रोलिंग नहीं प्रोटेक्टिव है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को क्लियरली बोलता है, मैं टफ हो सकता हूँ बट तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। शाओशेंग रियलाइज़ करती है वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कंफ्यूज थी। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो जाती है और शाओशेंग फर्स्ट किस देती है लिंग ब्यूई को, शोइंग एक्सेप्टेंस एंड अफेक्शंस। एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई देखता है हान वू को किलर के पीछे भागते। वो उसकी मदद करता है लेकिन किलर को मारने से रोकता है। लिंग ब्यूई को पता चलता है कि वो जो मारने वाली सुई थी वो आर्मी की है और सस्पेक्ट मार्कस ये के साथ हाथ है इन कवर अप्स में। लियांग शी एम्परर वेन को रिपोर्ट करती है कि डॉक्टर सुन लिंग ब्यूई से मिलने चाहता है। एम्परर वेन और कंसर्ट ये के बीच टेंस कन्वर्जेशन होते हैं। एम्परर लिंग ब्यूई की इंजरी पर परेशान है। लिंग ब्यूई एम्परर को एश्योर करता है कि वो सब कुछ करेगा जो शाओशेंग के लिए सही है और अपनी ओनरशिप का मतलब बताता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। चेंग शाओशेंग एम्परर के सामने ग्रीट करती है और शादी की बात लेके थोड़ा फनी मोमेंट क्रिएट होता है जब एम्परर पूछता है, क्या शाओशेंग लिंग ब्यूई के लायक है? मैडम वैंग अपनी बेटी वैंगलिंग को पुराने आदमी पेंग कुन से शादी करने के लिए फोर्स करती है। वैंगलिंग उसका विरोध करती है। जनरल वैंग ने मैडम वैंग को कहकर मना किया है कि अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करे स्टेटस के लिए, और वैंगलिंग अपने पिता से मदद मांगती है। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग होती है। एम्प्रेस शुआन चेंग शाओशेंग को अपनी पैलेस में ले जाती है और एक रूम प्रिपेयर करवाती है जहां शाओशेंग रेस्ट कर सके। एम्प्रेस शुआन कहती है लड़कियों को अच्छी केयर मिलनी चाहिए और सोचती है कि शाओशेंग को पैलेस की स्टडी करने का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बनाना चाहिए। शाओशेंग स्लाइटली सरप्राइज्ड होती है, सोचती है कि ये सब उसकी मॉम ने कभी नहीं किया। एम्प्रेस शुआन कहती है शाओ युआनी स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो जनरल है,
पर मैं चाहती हूँ शाओशेंग को प्यार मिले। लिंग ब्यूई शाओशेंग को अपनी बच्चों की जगह ले जाती है जहाँ वो रोज़ स्टार्स देखने जाता था। लिंग ब्यूई कहता है कि मैंने मिलिट्री ज्वाइन किया है एम्परर की काइंडनेस को रिपेयर करने के लिए। शाओशेंग इमोशनली उसकी बातें सुनती है और उसकी आंखों में अपने लिए चमक देखती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को इंटीमेट तरीके से फोरहेड पे किस करते हैं जिसे पैलेस गार्ड देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। शाओशेंग रात को पैलेस में सो नहीं पाती। वो रोमांटिक मोमेंट याद करती है और खुद को थोड़ा नर्वस और खुश दोनों महसूस करती है। शाओशेंग पैलेस में अपने घर जाके वॉल के अगेंस्ट खुश होती है और स्माइल करती है। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता है और जेंटली वाउंड को ठंडा करता है। शाओशेंग कहती है ये दर्द करता है। लिंग ब्यूई मतलब थोड़ा सा ब्लो करता है। शाओशेंग पूछती है तुमने एम्प्रेस शुआन को प्रोटेक्ट क्यों किया? वो तो डरती है। लिंग ब्यूई कहता है एम्प्रेस शुआन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तुमने किया क्योंकि तुम सोचती हो वो वीक है। शाओशेंग लिंग ब्यूई से पूछती है जब एम्प्रेस शुआन को तंग किया गया तब तुम कहाँ थे? लिंग ब्यूई चुप हो जाता है। लिंग ब्यूई कन्फेस करता है कि शाओशेंग ने पहले फ्लर्ट किया था और अगर शाओशेंग का फीलिंग नहीं है तो वो गिव अप कर देंगे। थर्ड प्रिंसेस मार्क्विस की को ड्रिंक सर्व करती है और चुपके से कॉन्स्पिरेसी की बात करती है मैडम वेंज्यू के बारे में। मार्क्विस ये उनको कन्फर्ट देते हैं कि पनिशमेंट लाइट होगी। कंसर्ट यू बताती है कि एम्परर वेन और एल्डर प्रिंसेस को बचाया गया क्योंकि हु शोंग ने पैसे यूज़ किए। रू यंग प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि एम्परर माउंटेन जाना चाहता था। कंसर्ट यू लिंग ब्यूई से कहती है कि वो और एम्परर वेन चाहते हैं कि वो हुयू फैमिली के लिए पीढ़ी बढ़ाएं। एपिसोड 31 की स्टार्टिंग होती है। कंसर्न क्यू रिवांग प्रिंसेस को मना करती है कि शादी के बारे में इतना सोचना बंद करे। प्रिंसेस कंसर्न यू को ब्लेम करती है कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। एम्परर वेन गुस्से में टेबल पर मारते हैं और लिंग ब्यूई से कहते हैं कि कोई भी उसके लिए शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता अगर उसको पसंद नहीं है। वो कहता है जो इस फैसले को कबूल नहीं करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। रुएंग प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि वो मैडम शुनयू को इज़्ज़त दिलवाना चाहती थी। कंसर्ट यू फैमिली की कहानी बताती है और प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को पैलेस छोड़ने को कहती है। रुएंग प्रिंसेस पूछती है कि कंसर्ट ये हु जोन हुआ को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है जब वो उसके खिलाफ थी। एम्परर शुआन अपने तरफ से ह्यू फैमिली को इज़्ज़त देने की बात करती है और कंसर्ट ये को भी उनके मिल जाने की इजाज़त देती है। चेर शाओशेंग सोचती है कि शाओ युआनी के दिमाग में बच्चे शेंग यांग जैसे ओबीडियंट है। वो अपनी मदर के रूम वापस करती है और रूम छोड़कर जाती है। इमोशनल हो जाती है। शाओ युआनी शाओशेंग को देखकर साइन करती है और सोचती है कि शाओशेंग पहली बार उनके दर्द को समझ रही है। सेंग शी सोचता है कि क्यों शाओशेंग अपने रूम में वापस नहीं गई। एपिसोड 32 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग से कहता है क्या तुमने क्राउन प्रिंस को एम्परर से दोस्ती करने दिया? शाओशेंग मान लेती है। लिंग ब्यूई फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहता है शादी सिर्फ नाम की चीज़ है, दोनों को कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए और वो अभी तक उस स्टेज पे नहीं है। शाओशेंग कहती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी ताकि तुम्हारे इंटेंशन समझ सकूं, पर लिंग ब्यूई चुप रहता है। वो अपने असली चेहरा नहीं दिखाता। शाओशेंग इमोशनल होकर कहती है मैं तुमसे वैसे प्यार नहीं करती जैसे तुम मुझे करते हो, पर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उसने पहले भी अपने दिल को छुपाया था, अब वो ट्रुथफुल होना चाहती थी। लिंग ब्यूई कहता है मुझे तुम पर भरोसा करना मुश्किल है, मैं पूरा सच नहीं बोल सकता, जिससे शाओशेंग हर्ट होती है। फिफ्थ प्रिंसेस और मार्क्विस के एग्रेसिव प्लान बना रहे होते हैं इंपीरियल फैमिली को कंट्रोल करने के लिए। एम्परर और कंसर्ट क्यू बीच में पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल हो रहा होता है जिसमें कोर्ट की पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व है। शाओशेंग थोड़ा लोनली फील करती है, सोचती है कि लिंग ब्यूई की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएगी या नहीं। लिंग ब्यूई खुद को भी जेन्युइन प्यार करने में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। उनका रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी से भरा होता है जिसमें दोनों अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एपिसोड 33 की स्टार्टिंग होती है। वैन शीशी शाओशेंग को कहती है तुम सच में सोचो क्या तुम लिंग ब्यूई के साथ खुश हो? शाओशेंग अपनी सारी मेमोरीज याद करती है जब लिंग ब्यूई ने उसकी प्रोटेक्शन की और उसके लिए सैक्रिफाइस किया। शाओशेंग जल्दी से लिंग ब्यूई के पास दौड़ती है और पाती है कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन में लगा हुआ था। लिंग ब्यूई बोलता है मुझे तुमको बदलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें जैसे हो पसंद करता हूँ।
शाओशेंग कन्फेस करती है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहती हूँ जब तक तुम बोर ना हो जाओ और तुम्हारी केयर ज़िंदगी भर संभालूंगी। लिंग ब्यूई शाओशेंग को अपनी माँ के घर ले जाता है जहाँ शाओशेंग को स्ट्रिक्ट और अनफॉरगिविंग स्टेपमदर मिलती है। लिंग ब्यूई ने कहा, चुप रहना, मैं सब समझा दूंगा। शाओशेंग को कॉशंस रहना पड़ता है लेकिन वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती है। लिंग ब्यूई के हाथ कट जाता है जब उसकी माँ इमोशनल होकर शाओशेंग को हार्म करना चाहती है और शाओशेंग हार्ट ब्रोकन हो जाती है ये सब देखकर। शाओशेंग अपने आप को इमोशनल हर्ट से संभालते हुए लिंग ब्यूई को सपोर्ट करती है और दोनों के बीच बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एपिसोड के एंड में लिंग ब्यूई और शाओशेंग के इमोशनल और डेलिकेट बॉन्डिंग सीन के साथ फ्यूचर के स्ट्रगल के हिंट है। एपिसोड 34 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग लिंग ब्यूई के हाथ की चोट संभालती है। लिंग ब्यूई अपनी लाइफ स्टोरी और पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में ऑनेस्टली शेयर करता है। लिंग ब्यूई कहता है, किसी ने मुझे कभी ऐसे प्यार से नहीं छेड़ा नहीं, जिससे शाओशेंग को उसके लिए फीलिंग और गहरी हो जाती है। शाओशेंग ओपनली कहती है, मैं तुम्हारे साथ चाहती हूँ और तुम्हारी केयर को कभी बुराई नहीं समझूंगी। प्रिंसेस जुआंग पैलेस में अपनी औकात खोने के दर्द को एक्सप्रेस करती है और लोगों को अपने ऊपर जुल्म करने पर ब्लेम करती है। वो गार्ड के साथ पैलेस से ले जाई जाती है, उसके आसपास टेंशन बढ़ जाती है और लिंग ब्यूई शाओशेंग को अपनी माँ के घर ले जाता है जहाँ उनकी स्टेप मदर स्ट्रिक्ट है और शाओशेंग को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। लिंग ब्यूई शादी की बात आगे बढ़ाता है जिससे शाओशेंग इमोशनली कनेक्ट फील करती है और दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। शाओशेंग एंगेजमेंट के साथ अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करती है। लिंग ब्यूई फर्स्ट इंटीमेट किस देता है जो दोनों के लिए एक माइलस्टोन होता है। एपिसोड 35 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई अपनी माँ के घर शाओशेंग को ले जाते हैं जहाँ एंगेजमेंट की बातें हो रही होती है। शाओशेंग इमोशनल होती है। लिंग ब्यूई और शाओशेंग के बीच अफेक्शन मोमेंट दिखाते हैं। लिंग ब्यूई कहता है, जो तुम हो मैं वैसे ही पसंद करता हूँ। शाओशेंग सिंसियरली जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। शाओशेंग अपनी माँ के साथ मैडम शुन्यू को वर्बल फाइट में अपोज करती है जहाँ दोनों वुमेन पैलेस पॉलिटिक्स में अपने अपने स्टैंड को दिखाती है। फिफ्थ प्रिंसेस अपने पावर के लिए पैलेस में चल रही चालाकियों के प्लान बनाती है जिससे अपने ग्रुप को आदमता में ले सके। कोर्ट में फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिंसेस के बीच पॉलिटिक्स तेज़ी से बढ़ रही है और फिफ्थ प्रिंसेस ने अपनी मस्ती पुरानी राइवल्स पर जारी रखी हुई है। लिंग ब्यूई को डिवोशन शाओशेंग के लिए दिखाई देता है जब वो मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग या इंटीमेट मोमेंट्स में उसका साथ देता है। शाओशेंग अपने इमोशनल डाउट को दूर कर रही है और ग्रेजुअली लिंग ब्यूई में अपना ट्रस्ट और अफेक्शन बढ़ा रही है। एपिसोड 36 की स्टार्टिंग होती है। फिफ्थ प्रिंसेस अपनी साजिश में शाओशेंग को पॉट में गिरा देती है, पत्थर फेंकती है और सांप डालती है जिससे शाओशेंग को बाइट करवाने की कोशिश करती है। लेडी लू जिटोंग और फिफ्थ प्रिंस वहाँ होते हैं लेकिन ज़्यादा मदद नहीं करते। फिफ्थ प्रिंसेस इन दोनों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। शाओशेंग अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल यूज़ करती है और फिफ्थ प्रिंसेस को पानी में गिरा देती है जो फिर उसकी दोस्ती की कोशिश करती है। शाओशेंग लिंग ब्यूई के इंजर्ड हाथ को देखकर उसके चिक पर पहली बार किस करते हैं और लिंग ब्यूई खुश होकर उसका सॉफ्ट स्माइल देती है। लिंग ब्यूई अपना दर्द और इंजरी के बावजूद शाओशेंग के लिए प्रोटेक्टिव और अफेक्शनेट रहता है जिससे शाओशेंग इमोशनली टच हो जाती है। फिफ्थ प्रिंसेस ने पैलेस में बदतमीज़ी और चालाकी बढ़ा देती है जो कोर्ट में टेंशन और बढ़ जाती है। एम्परर श्वान फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और एक्शन लेने में मजबूर हो जाती है। एम्परर और कंसर्ट ये का अपना अपना पावर स्ट्रगल चल रहा है जिसका पैलेस पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। एपिसोड 37 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग और फिफ्थ प्रिंसेस जिंगशिन लेक से वापस जा रही होती है तब फिफ्थ प्रिंसेस उससे शिकायत करती है उनके अफेयर पर। शाओशेंग फिफ्थ प्रिंसेस को शैंक्वी पैलेस में कपड़े बदलने ऑफर करती है पर वो मना कर देता है क्योंकि लोग गलत सोचेंगे। शाओशेंग क्लूलेस होती है इस बात पर। एम्परर, एम्प्रेस और इंटरेज वहाँ आते हैं और फिफ्थ प्रिंसेस तुरंत उन पर बदनाम करती है जिससे उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। एम्प्रेस डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चली जाती है और लिंग ब्यूई शाओशेंग से पूछता है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है। शाओशेंग कहती है कि ट्रस्ट ही सबसे ज़रूरी है। शाओशेंग इमोशनल होकर लिंग ब्यूई से प्रॉमिस करती है कि वो अभी से उनके साथ मिलकर काम करेगी और अपना दिल उन्हें देगी। लिंग ब्यूई चुप रहता है और शाओशेंग को कहते हुए रोना आ जाता है कि वो पहले ही उससे प्यार कर चुकी है। एम्परर और नोबल कंसर्ट क्यूई के बीच पावर स्ट्रगल दिखाया गया है। दोनों अपने
तरीके से पैलेस में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। एम्परर स्वान और क्राउन प्रिंस के बीच फिफ्थ प्रिंसेस के लिए टेंशन बढ़ता है, जो पैलेस को और ड्रामा से भर देता है। शेंग शी और ओल्ड मैडम शेंग के घर कुछ इमोशनल मोमेंट होते हैं। शेंग शी अपने बेटी के लिए वरीड रहना शुरू करता है। शाओशेंग के स्ट्रगल और फैमिली के बीच टेंशन दिखाई देती है, जो उनके कैरेक्टर को डेप्थ देती है। एपिसोड 38 की स्टार्टिंग होती है। लिंग ब्यूई को एम्प्रेस से पनिशमेंट मिलती है टॉर्मेंटिंग फैमिलीज ऑफ हिज क्रॉनीज की वजह से, पर वो अपने रिवेंज प्लान को कामली एग्जीक्यूट करता है। शाओशेंग को पता चलता है कि लिंग ब्यूई बोल्ड रिवेंज और रशेस पैलेस में गया है और वो उसके लिए बहुत वरीड हो जाती है। लिंग ब्यूई और शाओशेंग के बीच ट्रस्ट की बात होती है। लिंग ब्यूई कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, कभी तुम्हें दबाऊँगा नहीं। शाओशेंग अपनी इंडिपेंडेंस को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है, रिकॉग्नाइजिंग उनके बीच प्यार और अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रहा है। लिंग ब्यूई सॉफ्टली प्रेज करता है कि शाओशेंग के रेकलेस और हीरोइक एटीट्यूड को, और कहता है कि वो कोई बदलाव नहीं चाहता। एम्प्रेस और एम्परर दोनों फिफ्थ प्रिंसेस को लेकर गुस्से में हैं। पैलेस में पॉलिटिकल टेंशन और डिवाइडेड रॉयल्टीज़ बढ़ जाती है। क्राउन प्रिंसेस के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और पैलेस डायनामिक का प्रेशर शाओशेंग पर भी पड़ता है, जिसे वो हैंडल करने की कोशिश करती है। एपिसोड 39 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड 39 में शाओशेंग एक बोल्ड एक्शन लेती है फिफ्थ प्रिंसेस के अगेंस्ट और उन लोग को टारगेट करती है जो फिफ्थ प्रिंसेस का हेल्प किया था। लिंग ब्यूई उसको थोड़ा सा क्वाइटली सपोर्ट करता है। एम्परर डबल रोल प्ले करता है, प्रोटेक्टर का एंड इन्फोर्सर का, जिससे लिंग ब्यूई को पनिशमेंट मिलता है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है और दिखाया जाता है कि शाओशेंग को रियलाइज़ होता है कि वो लिंग ब्यूई की बहुत ज़्यादा केयर करती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को जेंटली कन्फ्रंट करता है और उसको बताता है कि वो उसको कितना प्यार करता है। शाओशेंग उससे प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार से ऐसा रेकलेस एक्ट नहीं करेगी और उससे फिर वो लोग दोनों का वहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंट चलता है, बातें होती है और वो बताती है कि वो ऑलरेडी उसे प्यार करने लगी है। वहाँ पे थोड़ा अच्छा मोमेंट रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है और लिंग ब्यूई शाओशेंग को फोरहेड पर किस करता है और उन लोग का डीप बॉन्ड वहाँ पे दिखता है। पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहे होते हैं। मार्कस यू कुछ कॉन्फ्लिक्ट करता है अबाउट रॉयल फैमिली मेम्बर्स के बारे में। लिंग ब्यूई का इंटरेक्शन होता है एम्परर के साथ, यहाँ वो अपने रॉयल लाइफ को भी अपने ड्यूटी को भी अच्छे से निभा रहा होता है। एपिसोड 40 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग को किल करने के लिए उसको किसी सीक्रेट चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। उसकी सेफ्टी के लिए लिंग ब्यूई दीवारों को तोड़ते हुए ढूंढता है। लियांग शिया जो रियल कल्प्रिट है अपने आप को रिवील करता है और टेंस कन्फ्रंटेशन होती है। युआन शन जो शाओशेंग से प्यार करता है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, पर लास्ट मोमेंट पर लिंग ब्यूई क्रिटिकल डैगर से लियांग शिया को मार देता है। शाओशेंग लिंग ब्यूई के आर्म में भागती है जहां दोनों थोड़ा लड़ते हैं, जिसे प्यार करने वाले कपल्स करते हैं। ये रीयूनियन इमोशनल भी है और उनका रिश्ता और गहरा होता है। दोनों के बीच नाग उसूल और प्यार के बैलेंस दिखाई देते हैं। कोर्ट में पावर स्ट्रगल चल रहे होते हैं, जिसमें फिफ्थ प्रिंसेस और दूसरे रॉयल्स मेंबर इन्वॉल्व है। एम्परर और कंसर्न क्यू के बीच भी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स दिखाई देती है, जो स्टोरी में नए ट्विस्ट लाएगी। एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग क्राउन प्रिंसेस से मिलती है, लेकिन वो स्टुबॉर्न और क्लूलेस रहती है कि वो खुद अपने आप को पैलेस में कैसे फंसाई है। क्राउन प्रिंसेस को उसकी गलतियों की सज़ा मिलती है और कॉमनर बनाकर नॉर्थ पैलेस भेज दिया जाता है। पैलेस के बाहर जाने से मना किया जाता है। क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस का डाइवोर्स होता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसकी ज़िंदगी की हालत देखकर दिल से परेशान है। लिंग ब्यूई शाओशेंग के लिए खुद की प्राइवेट हाउसहोल्ड सील उसके पास देता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उस पर देना चाहता है। लिंग ब्यूई और शाओशेंग का प्यार ग्रो कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे के लिए कितने लकी है ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। शाओशेंग लिंग ब्यूई के लिए अपनी फीलिंग क्लियरली एक्सप्रेस करती है और दोनों के बीच में प्यार का बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। कोर्ट में मिलिट्री कैंपेन की तैयारी चल रही है, जहां वॉर के लिए सब रेडी हो रहे हैं। लिंग ब्यूई अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है और शाओशेंग भी अपने हाथों से उसके लिए आर्मर प्रिपेयर कर रही है।
दिखाया गया है कि वो दोनों कितने कनेक्टेड है। शाओशेंग के पेरेंट्स और अंकल अपनी अपनी जगह पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि शाओशेंग और लिंग ब्यूई अपने रिलेशनशिप और पर्सनल मिशन पर फोकस कर रहे हैं। एम्परर इम्प्रेस और कंसर्ट की रोल की पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट दिखाई जाती है, जो स्टोरी में और ट्विस्ट लाएगी। एपिसोड 42 की स्टार्टिंग होती है। आर्मी के डिपार्चर के बाद कैपिटल में शांति आ जाती है और लाइफ लीजरली हो जाती है। चेंग फैमिली शादी के लिए तैयारी शुरू कर देती है, जिसमें शाओशेंग इमोशनली और मेंटली शादी और अपनी ज़िंदगी के नए फेज़ के लिए तैयार होती है। लिंग ब्यूई आर्मी ले जाने के बाद भी शाओशेंग के साथ टच में रहता है। दोनों से प्यार और इंटीमेसी ग्रो करती है। शाओशेंग खुद को अपने फ्यूचर और लिंग ब्यूई के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए रेडी फील करता है, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। एम्परर फाइनली लिंग ब्यूई को आर्मी लीड करने की इजाज़त देता है, बट लिंग ब्यूई को जल्दी कैपिटल वापस आना पड़ता है आफ्टर कैप्चरिंग पिंगकुंग। फैमिली के बीच टेंशन रहती है। शाओशेंग के पेरेंट्स की प्रोटेक्शन और फैमिली पॉलिटिक्स दिखाए जाते हैं। एपिसोड 43 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग अपने परिवार को जेल में मिलने जाती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वहाँ से बचना कितना मुश्किल होगा। एम्प्रेस शुआन शाओशेंग को पैलेस से जाने की इजाज़त देती है, पर झुकती नहीं। इसलिए शाओशेंग अपने लिए फेक परमिशन लेटर बनाती है ताकि अपनी फैमिली की मदद कर सके। शाओशेंग अकेली जेल से बड़ी हिम्मत और चालाकियों से बच निकलती है। युआन शेन उसकी मदद करता है जब वो सीज्ड होती है। मैडम शेंग घर पर अपनी नफरत और दुख से भरपूर होती है, पर शाओ युआनी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। लू बेन सस्पिशियस दिखाई देती है। शाओशेंग को उसकी बातों पर शक होता है कि वो सच में किसको सपोर्ट करता है। लिंग ब्यूई अपनी आर्मी के लिए प्लानिंग करता है और शाओशेंग की ज़रूरत को समझता है। दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ रही है और शाओशेंग लिंग ब्यूई के साथ अपना कमिटमेंट प्रूव करती है। एपिसोड 44 की स्टार्टिंग होती है। शाओशेंग अपने फैमिली के एक राज को समझने की कोशिश करती है, जहां उसको पता चलता है कि उसके फादर एक दुश्मन ने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की है। शाओशेंग केयरफुली अपने इमोशन को कंट्रोल करती है ताकि वो अपने दुश्मन को अलर्ट ना करे। लिू बेन, जो सस्पिशियस और डेंजरस कैरेक्टर है, उसके असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है जब वो अपनी दुश्मनी के जरिए शाओशेंग और लिंग ब्यूई को प्रेशर में डालता है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को इमोशनल सपोर्ट देता है और दोनों का रिश्ता में ट्रस्ट प्यार बढ़ता है। शाओशेंग अपनी फैमिली का दर्द समझती है और उनकी मदद करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। पैलेस में टेंशन बढ़ रही है जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और बेट्रियल का क्लू मिलते हैं। शाओशेंग और लिंग ब्यूई दोनों अपने अपने तरीके से गुड पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा से निपट रहे हैं, जो स्टोरी में नए ट्विस्ट लेकर आते हैं। एपिसोड 45 की स्टार्टिंग होती है। लू बेन अपनी असली फीलिंग दिखाता है, जिसमें वो अपनी दुश्मनी और फैमिली का कॉम्प्लेक्स रिश्ते समझते हैं। शाओशेंग को हॉस्टेज बनाकर वो अपने मकसद के लिए प्रेशर बनाता है, लेकिन उसका इरादा इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना लगता है। लिंग ब्यूई लू बेन को रोकता है और उससे वार्निंग करता है कि स्मार्ट बैंसन वैसे नहीं जीते जाते। लू बेन कैपिटल जाके अपने एक्शन के लिए रिवॉर्ड लेता है, बट वो अपने एम्बिशन के चक्कर में कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जो शॉकिंग है। लास्ट में वो शाओशेंग को हॉस्टेज बना के अपनी जान ले लेता है। लिंग ब्यूई, जो एक जनरल है, एक ऑर्डर तोड़ता है केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टोंगन्यू कंट्री में। दिखाता है कि वो कितना डिटरमाइंड और सीक्रेटिव है। शाओशेंग और ब्यूई एक मिशन पर जा रहे हैं चेंग शी को ढूंढने के लिए, जो लू बेन ने एक क्लू छोड़ा है। एपिसोड में इमोशन, पावर स्ट्रगल और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं। ब्यूई का प्यार और ट्रस्ट शाओशेंग के लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाया गया है। स्टोरी के स्टेज पर शाओशेंग की हिम्मत और लिंग ब्यूई की प्रोटेक्शन दिखाई देती है, जो आगे के ट्विस्ट के लिए सेट है। एपिसोड 46 की स्टार्टिंग होती है। लिू बेन के डेथ के बाद शेंग शाओशेंग ने वांग यानजी को नहीं देखा। बाद में पता चला कि वांग यानजी ने अपनी मोहब्बत की वजह से रिवर में कूद के सुसाइड कर लिया। ग्रुप ने टोंगन्यू कंट्री के कॉपर माइन ने शेंग शी को ढूंढ लिया। 5 दिन रेस्ट के बाद शाओ युआनी ने उसकी केयर की, जिससे उसकी तबीयत बेहतर हुई और वो पूरी कहानी समझ गई। यान जोंग और शेंग शी ने बात की थी कि 2000 फाइन कॉपर पीसेस को कैसे हैंडल करना है। शेंग शी अपने परिवार और देश के लिए लॉयल है। शाओशेंग और लिंग ब्यूई अब आगे चल रहे शेंग शी को बचाने और करप्ट लोगों को सामने लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एपिसोड में इमोशन, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और डिलेमा दिखाया जाता है, जो स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एपिसोड 47 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में लिंग ब्यूई अभी भी पेंग कुन को टॉर्चर कर रहा है। जब तक युआनशन प्रिजन में आता है, उसे रोकता है। युआनशन उसे वार्न करता है कि वो ऐसा अकेला इंटरोगेट ना करे, क्योंकि वो कानूनी तौर पर गलत है। लिंग ब्यूई
कहते हैं कि वो सच्चाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन युआन शेन उनकी शादी को लेकर चेतावनी देता है। अगर वो प्रॉब्लम बनाते रहे तो युआन शेन खुद उनकी जगह शादी कर लेगा। दूसरी तरफ एम्परर के कोर्ट में चेंग शाओ शैंग अपनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट फेस कर रही है, जहां मिनिस्टर जू उसे एक्यूज़ करता है कि उसे वांग लिन और उनके गर्भ में बच्चे को हर्ट किया। शाओ शेंग और थर्ड प्रिंस लिंग ब्यूई के डिफेंस करते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस मिनिस्टर जू का साइड लेता है। कोर्ट में टेंशन बढ़ जाती है और लिंग ब्यूई अपनी एक सीक्रेट बात को छुपाए रखता है। बाहर मार्केस क्वे और मार्केस सेंगयांग बर्थडे बैंक्वेट को लेकर झगड़ा करते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड डेथ होने की वजह से बैंक्वेट कैंसिल होने का प्लान बना। लेकिन लिंग ब्यूई चाहता है कि बैंक्वेट चले क्योंकि वो अपनी माँ के तरफ से गिफ्ट लेकर आएगा। फाइनली एपिसोड में इमोशनल और पॉलिटिकल टेंशन की लाइन बढ़ती है और लिंग ब्यूई और शाओ शेंग के बीच कॉम्प्लेक्स इमोशन दिखाते हैं। एपिसोड 48 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में शाओ शेंग अपने घर चैंगक्वी पैलेस छोड़ने के लिए तैयार होती है क्योंकि उसकी शादी करीब है। एम्परर ने भी एक डिक्री जारी किया है, लेकिन लिंग ब्यूई अपनी माँ के साथ लिंगी के 5th बर्थडे बैंक्वेट में जाने की तैयारी करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर हुआ जॉन हुओ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केस चैंगवें बैंकेट कैंसिल करने का प्लान बनाता है। पर लिंग ब्यूई इस बात से एग्री नहीं करता। वो चाहता है कि बैंकेट हो क्योंकि वो अपनी माँ की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट लेकर जाना चाहता है। मैडम शुन्यू अपने पति मार्केस चैंगवें के रूप में मदद करती है और लिंग ब्यूई के डिसलॉयल होने की बात करती है। लिंग ही कहता है कि वो जॉनहुआ ने हमेशा लिंग ब्यूई के उसके बीच रिश्ता को रोका। अब जब जॉनहुआ मर गई तो लिंग ब्यूई उसके बेटे होने का एक्नॉलेजमेंट करेगा। एपिसोड में इमोशनल और पॉलिटिकल टेंशन दोनों हाई है। लिंग ब्यूई रिवेंज के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ाता है, लेकिन उसकी फैमिली के रिश्ते ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। शाओ शेंग की शादी और कोर्ट पॉलिटिक्स दोनों आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कैरेक्टर्स को अपने दिल और फ़र्ज के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है। एपिसोड 49 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड 49 में शाओ शेंग अपने दुख दर्द के साथ अपने घर से दूर चली जाती है क्योंकि उसकी शादी की तैयारी है। लिंग ब्यूई उससे छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन शाओ शेंग उसकी वजह से बहुत अपसेट होती है। वो उसके बिना रह नहीं सकती और उसकी याद में रोने लगती है। एपिसोड की शुरुआत में शाओ शेंग अपनी फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पाती, लेकिन उसकी लॉयल्टी और प्यार उसके एक्शन में नज़र आते हैं। वो अपने पति लिंग ब्यूई को छोड़ना नहीं चाहती, पर उसकी शादी फिक्स होने वाली होती है। लिंग ब्यूई की भी उसकी फीलिंग को महसूस करता है, लेकिन उसके लिए अपनी ड्यूटी और रिवेंज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल मोमेंट में शाओ शेंग अपनी आंखों में आंसू लेकर उससे अकेले छोड़ जाती है और उसके दिल में दुख और बेट्रेयल का एहसास होता है। वहाँ लिंग ब्यूई भी उसकी चिंता करता है, पर उसकी अपनी ईमानदारी और ड्यूटी उसे जज्बात के साथ खड़ा होने नहीं देती। हमारे दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिनके बीच प्यार, विश्वास और बेट्रेयल के बीच स्ट्रगल चलता रहता है। एपिसोड के एंड में शाओ शेंग अपने दुख के साथ अपने घर को छोड़कर जाती है और लिंग ब्यूई उसे रोकने की कोशिश में होता है, लेकिन उसकी कोशिश अधूरी रह जाती है। ये एपिसोड उनकी इमोशनल जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें उनके रिलेशन की सच्चाई सामने आती है और वो उनके दिलों में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। एपिसोड 50 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में थर्ड प्रिंसेस अपनी टीम के साथ उस क्लिफ पर पहुंचता है जहां वो खुद गिर गया था। वहां वो लेफ्ट जनरल को पकड़ने की कोशिश करता है, जिन्होंने रोप काट कर एक्सीडेंट दिखाने की प्लानिंग की थी, लेकिन थर्ड प्रिंस समय पर आके उन्हें रोक लेता है और उनको अरेस्ट करवाता है। लेफ्ट जनरल को तिंगवी प्रिजन भेज दिया जाता है, जहाँ उनको कठोर सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ चेंग शाओशेंग अपनी फैमिली के साथ कुछ टेंस मोमेंट फेस करती है। उसको ड्यूटी और अपने रिश्तों के बीच उसका स्ट्रगल दिखाई देता है और मैडम शेंग को लगता है कि उसका बेटा अपने परिवार को भूल गया है जब से उससे शादी की है। शाओ शेंग की तबीयत वीक है और वो अपनी लाइफ के मोटे रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है। एपिसोड में पॉलिटिकल इंट्रिग्यू के साथ इमोशनल स्ट्रगल्स भी हाईलाइट होते हैं और ना सिर्फ लिंग ब्यूई के रिवेंज का स्टोरी आगे बढ़ता है, बल्कि शाओ शेंग की पर्सनल प्रॉब्लम भी सामने आती है। दोनों कैरेक्टर्स का इमोशंस और टेंशन काफ़ी गहरे दिखाई देते हैं। एपिसोड 51 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में थर्ड प्रिंस लिंग ब्यूई अपने पास सीक्रेट को क्लैरिफाई करता है। वो एम्परर और सबको बताता है कि क्राउन प्रिंस सक्सेशन के लिए अनफिट है। लिंग ब्यूई समझता है कि एक रूलर को कभी ज़्यादा नरम या दयालु नहीं होना चाहिए। चेंग शाओशेंग अपने घर से बाहर जाने की सोचती है क्योंकि उसके लिए लॉयल्टी और फिलहाल पीटी एक साथ मुश्किल हो चुके हैं। वो शाओ यूनी को परसुएट करती है कि वो शैंगक्वी पैलेस जाए और अपनी फ़र्ज़ निभाए। शाओ यूनी भी डोरी और रिश्ते के बारे में सोचती है और रियलाइज़ करती है कि ये अलविदा हो सकते हैं।
इस एपिसोड में लिंग ब्यूई अपना दुख को छुपाता है और शाओशेंग से दूरी बनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी फैमिली और शाओशेंग को अपनी लड़ाई के नुकसान ना हो। शाओशेंग फिर भी उसके पास रहना चाहती है पर लिंग ब्यूई से दूर ही रहने चाहता है। दोनों के बीच इमोशनल टेंशन और बढ़ जाते हैं। एपिसोड का इमोशनल हाईलाइट शाओशेंग की हिम्मत और लॉयल्टी है जब वो लिंग ब्यूई के लिए लड़ती है, लेकिन उसे अपनी फैमिली की कंडीशन भी काफ़ी चैलेंजिंग है। ओवरऑल ये एपिसोड उनके रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स इमोशन और पॉलिटिकल स्ट्रगल को दिखाया जाता है। एपिसोड 52 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में चेंग शाओशेंग पैलेस में रहती है और अपनी फैमिली के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों से जूझ रही होती है। लिंग ब्यूई अपनी मिलिट्री मिशन से वापस आता है और पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों चैलेंज फेस करता है। एपिसोड पे काफ़ी फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें 5 साल की दूरी और उनके एक्सपीरियंस सामने आते हैं। लिंग ब्यूई का रिवेंज मिशन आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने इमोशन और शाओशेंग का प्यार के बीच कॉन्फ्लिक्टेड है। शाओशेंग पैलेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दुश्मन उसके खिलाफ भी प्लान्स बनाते हैं। शाओशेंग की लॉयल्टी और हिम्मत के एपिसोड में हाईलाइटेड है और वो अपने रिश्तों को संभालते हुए अपने दर्द को छुपाती है। लिंग ब्यूई शाओशेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल टेंशन के बाद भी कनेक्शन बढ़ता है। एपिसोड 53 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में शाओशेंग अपने घर के बाहर अपने दुश्मन लियू जिटोंग को देखती है जो माफ़ी मांग रही होती है उसके पास बदतमीज़ी के लिए। बैंकेट में लियू जिटोंग अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा शादी करने को मजबूर है, लेकिन उसकी मन की बात अलग है क्योंकि वो ह्यू ब्यूई से प्यार करती है जो उसकी फीलिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करता। शाओशेंग साइलेंटली उसकी बात सुनती है और उसे कहती है कि उसके अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी और मैरिज के लिए ह्यू ब्यूई को ज़बरदस्ती नहीं करेगी। लियू जिटोंग डिसाइड करती है कि वो वापस नॉर्थ वेस्ट चले जाएगी, लेकिन उसे इम्प्रेस शुआन के लिए कुछ काम करना है पहले। इसी बीच ह्यू ब्यूई एक्सप्रेस शुआन से मिलता है जिनकी तबीयत वीक चल रही होती है। एम्प्रेस उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसका फॉस्टर सन है। मैडम साए उससे बताती है कि वो उसे मिस करती है। मदर शेंग शाओशेंग को अपनी फ्यूचर मैरिज डिसाइड करने देती है और उनका कहना है कि फेट डिसाइड करेगा कि शाओशेंग और ह्यू ब्यूई दोबारा साथ हो सकते हैं या नहीं। एपिसोड के एंड में इमोशनल और हार्टफेल्ट मोमेंट से भरा हुआ सीन दिखाई देता है जिसमें प्यार, सैक्रिफाइस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हाईलाइट होते हैं। शाओशेंग और ह्यू ब्यूई अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं और उनके बीच अब होप की किरण दिखाई देती है। एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में चेंग शाओशेंग की शादी बड़ी ही फॉर्मल तरीके से अनाउंस होती है जिसमें एम्परर की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लिंग ब्यूई उसकी बात को बहुत सीरियसली लेता है और दोनों के बीच में बहुत ही टचिंग मोमेंट होता है जहां वो शादी के लिए खुशियां मनाते हैं। शाओशेंग अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन दिल से वो लिंग ब्यूई के साथ होना चाहती है। एपिसोड में शाओशेंग और लिंग ब्यूई की एंगेजमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जिसमें दोनों की आंखों में खुशी और शंका दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। शाओशेंग को अब लगता है कि उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक स्टेबलाइज होने लगी है, पर उसके अंदर का इमोशन अलग है कि कहानी बता रही है अलग ही कहानी बता रहा है उसका अंदर का इमोशन। साथ ही पॉलिटिकल टर्मोइल जारी रहती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि शाओशेंग और लिंग ब्यूई की लव और लॉयल्टी की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। एपिसोड के एंड में दोनों एक साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं, पति पत्नी बनने के लिए तैयार होते हैं और एक साथ अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 55 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में शाओशेंग अपने रिश्तों और अपनी ज़िंदगी के फैसले का सामना करती है। लूली ने उसकी ज़िंदगी में खौफनाक खिलाड़ी खेलने शुरू कर दिए हैं जहां उसने अपने गुस्से और रिवेंज के लिए प्लान बनाया है। शाओशेंग अपने साथी और दोस्त ह्यू ब्यूई के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ती है। शाओशेंग की हिम्मत और उसकी लॉयल्टी दिखाई जाती है जब वो अपने दुश्मन लूली के साथ खुद की ताकत से लड़ती है। ये एपिसोड उनकी कोशिश और प्यार की सच्चाई और डेंजर के बीच उनकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश के हाईलाइट करती है। शाओशेंग अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और ह्यू ब्यूई भी उसका मदद करता है। कहानी में एक इमोशनल टर्न में शाओशेंग अपने दुख, शादी की टेंशन और अपने सपनों के बीच महफूज हो जाती है, लेकिन उसकी ज़िद और हिम्मत उसको आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बनाती है। इस एपिसोड का क्लाइमेक्स बहुत ही इंटेंस और इमोशनल है जहां सबके जज्बात बढ़ जाते हैं और फ्यूचर के लिए नए सपने बनते हैं। एपिसोड 56 की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में ग्यू विलेज पर अटैक होता है जहां फाइनल विलन ने पूरे गांव को अलग
आग लगाने का प्लान बनाया होता है ताकि लोग भूख और पानी की कमी से मर जाए। शाओ शेंग अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए तैयार होती है। वो आग बुझाने के लिए पानी का शॉर्टेज होने के बावजूद अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। लिंग ब्यूई क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए अपने ब्लैक आर्मर गार्ड के साथ टाइमली आता है और बैटल में हेल्प करता है। ह्यू ब्यूई अपने रिस्पेक्टिव जगह पर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। सीएसएस गाँव को बचाती है और लिu ब्यूई पॉलिटिकल और मिलिट्री दुश्मनों से लड़ता है। इसके बाद लिंग ब्यूई तियान शू का अंत एक फाइनल स्ट्राइक से करता है और टीम को अफमत हैंडल करने के लिए छोड़ देता है। एम्प्रेस की तबीयत और हालत के बीच उसकी अंतिम इच्छा सीएसएस को अपनी लाइफ और प्यार के लिए लड़ना होता है। एम्प्रेस के गुजारे के बाद सीएसएस ज़िंदगी और अपने दिल के शुरुआत का फ़ैसला करती है। एपिसोड का एंड इमोशनल तरीके से होता है, जहाँ शाओ शेंग और लिंग ब्यूई अपने पास्ट दुख और यहाँ पे सीएसएस जो है वो शाओ शेंग है, वो अपने पास्ट दुख और टेंशन के पीछे छोड़कर एक साथ फ्यूचर का फ़ैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश और दुख बाँटकर ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। ये एपिसोड सीरीज़ का ग्रैंड फिनाले है, जिसमें ड्रामा, रोमांस, एक्शन और सैक्रिफाइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। तो देखो, ये लास्ट एपिसोड था और लव लाइक द गैलेक्सी का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा ड्रामा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, बाय।